हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मेडकोर मेडिकल लेक्चर, जहां हम आपको मेडिसिन के बारे में सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैबलेट पैरासिप के बारे में, जिसके बारे में हर कोई जानता है, जो हर घर का फर्स्ट एड बॉक्स में मिलता है। पर क्या आपको पता है ये इस सिंपल सी टैबलेट का गलत तरीके से लेना आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे पैरासिप टैबलेट होता है क्या है, कैसे काम करती है, इसका सही यूज और एग्जैक्ट डोज क्या होता है। बात करेंगे कि साइड इफेक्ट्स और ओवरडोज के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मिथ जो लोगों में फैला हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप इस मेडिसिन का सही यूज कर सकें और अपनी हेल्थ को सेफ रख सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये होता है क्या है। तो पैरासिप 650 mg एक एनाल्जेसिक मतलब कि दर्द कम करने वाली और एंटीपायरेटिक मतलब कि बुखार कम करने वाली एक टैबलेट है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब इसके अंदर जो पाया जाता है पैरासिटामोल पाया जाता है, जो कि 650 mg का होता है। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी मिल सकती है, मतलब ये एक ऐसी मेडिसिन है जो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से भी आप ले सकते हैं, लेकिन ओवरडोज या लीवर पेशेंट को दिक्कत दे सकता है। इसके कंपोजिशन और जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो पैरासिटामोल एक एसिटामिनोफेन मतलब कि एक एंटीपायरेटिक होती है। और इसके अंदर जो पैरासिटामोल मिला होता है, इसके कंटेंट की बात करें और इसके अंदर कोई और कॉम्बिनेशन नहीं होता है, सिर्फ डोज हाई होती है, मतलब कि एक 500 mg का भी आता है इसके कंपेरिजन में, और एक 650 का जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी ब्रांड की बात करें तो ये पैरासिट 650 mg का होता है। इसे कंटेंट्स की बात करें तो पैरासिटामोल 650 mg पाया जाता है। कंपनी बनाने वाली जो कंपनी है सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहे, बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको नहीं पता होगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इसके वर्क मैकेनिज्म की बात करें तो बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का एक केमिकल बनते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो दर्द और बुखार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैरासिटामोल क्या करता है, इन प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्रेन में ब्लॉक करता है, मतलब कि वहाँ तक जाने से उनको ब्लॉक करता है, जो कि कॉक्स एंजाइम इनहिबिट करके, जो एक एंजाइम होता है कॉक्स इनहिबिट, उनको रोकेगा तो जो ग्लैंडिन होता है वो उसकी सिंथेसिस बनना रुक जाएगी। हाइपोथैलेमस मतलब कि ब्रेन का जो थर्मोस्टेट पे भी ऐड करता है, जिससे बॉडी हीट लॉस मतलब कि जो हमारा ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस पाया था, इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो रेगुलेशन होता है ये हीट लॉस वगैरह करती है, जैसे कि स्वेटिंग, वैसोडाइलेटेशन होता है, जो कि फीवर कम होता है जिसकी वजह से। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये स्टोमक में गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं करता है, जैसा कि एनसेड करते हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक जिसे हम बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि होते हैं। तो इसके मुकाबले ये पेट में इरिटेशन नहीं कॉज़ करता है। बात करें इसके यूजेस की कि इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पर किया जाता है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा, फीवर रिडक्शन मतलब कि फीवर को कम करने के लिए। कौन-कौन से फीवर, जो कि वायरल फीवर होते हैं और मलेरिया जैसे फीवर, डेंगू, टाइफाइड, इन सारे फीवर में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा पेन रिलीफ मतलब दर्द को कम करने के लिए, हेडेक और माइग्रेन, सर के दर्द और माइग्रेन जैसे हेडेक के लिए भी इसका इस्तेमाल रेयर केस में मतलब कि एक्यूट केस में किया जाता है। उसके अलावा टूथ है, अगर हल्का-सा दाँतों में दर्द है, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, मसल पेन और बैक पेन। दोस्तों, ये एक तरीके का माइल्ड एनाल्जेसिक है, मतलब कि बहुत ही हल्का पेन किलर। इसका जो मेन रोल होता है वो एंटीबायोटिक का होता है, मतलब कि ये फीवर को कम करने के लिए मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। चलो, आप पोस्ट वैक्सीनेशन फीवर और पेन अगर उसकी वजह से कॉज़ होता है, अगर वैक्सीन लगाने के बाद किसी को फीवर आता है या पेन होता है जहाँ पे इंजेक्ट किया गया वैक्सीन का, पीरियड के पेन में माइल्ड क्रैम्प्स अगर किसी को है, पोस्ट सर्जरी पेन में माइल्ड टू मॉडरेट अगर हल्के थोड़े से ज़्यादा अगर पेन देंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड फ्लू सिम्पटम्स के साथ फीवर या बदन दर्द का अगर होना, जैसे कि किसी को कफ कोल्ड हो गया, उसके साथ हल्का बॉडी पेन वगैरह रहता है या फीवर रहता है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इसके डोज़ की और किस तरीके से लेना है। तो जो एडल्ट डोज़ होता है 500 टू 650 mg हर 4 से 6 घंटे में इस्तेमाल करते हैं। उसकी मैक्सिमम डोज़ की बात करें तो उसको 4 ग्राम पर डे मतलब कि 4000 mg जो होता है 24 घंटे में ले सकते हैं, मतलब कि 4 ग्राम पूरे 24 आवर्स में ले सकते हैं, मतलब कि 6 टैबलेट से ज़्यादा एक दिन में नहीं ले सकते हैं। चिल्ड्रन डोज़ की बात करें तो जो 12 साल के ऊपर के बच्चे से कम बच्चों को 650 mg का नहीं देना चाहिए। उनके लिए अलग-अलग सिरप और ड्रॉप फॉर्म में अवेलेबल होते हैं।
इसके अंदर पैरासिटामॉल 125 mg का भी रहता है, 250 का भी रहता है, 100 mg का भी रहता है, बहुत सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल होते हैं। एल्डरली पेशेंट जो होते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा बूढ़े होते हैं, जैसे कि डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी होती है। किस लिए लिवर और किडनी चेक करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो टैबलेट को पानी के साथ पूरा निगलना है, फूड के साथ लेना बेहतर है ताकि स्टोमक अपसेट से बचाया जा सके। बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की किस पावर में ये मार्केट में अवेलेबल होता है, तो 500 mg की भी टैबलेट आती है, उसके अलावा 650 mg की भी आती है। कॉमन फॉर हाई फीवर के लिए ये कॉमन होती है 650 mg वाली। और आईवी की बात करें, आईवी इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, जो कि हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्फ्यूज़न भी आते हैं और कुछ एम्पूल में भी इसके पैरासिटामॉल के इंजेक्शंस आते हैं। बात करते हैं इसको लेने के बाद क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो पहले बात करेंगे जो कि कॉमन होते हैं, जो कि माइल्ड होते हैं, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, एलर्जिक रैशेज़, बॉडी में कहीं भी चकत्ते या स्किन रैशेज़, एलर्जी जैसे सिम्पटम देखने को मिल सकते हैं। हेडेक हुआ, माइल्ड गैस्ट्राइटिस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। बात करें अब सीवियर साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो लीवर डैमेज होता है ओवरडोज़ की वजह से, अल्कोहल के साथ क्रोनिक यूज़ में। उसके अलावा किडनी डैमेज हो सकता है अगर इसका इस्तेमाल हम लॉन्ग टर्म के लिए और हाई डोज में अगर इस्तेमाल करेंगे। फीवर स्किन इंजेक्शन जैसे कि स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, जो कि बहुत ही रेयर होता है। ये तरीके स्किन एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो अल्कोहल के साथ कभी ना लें, लीवर फेल हो सकता है। लीवर डिजीज़ हुई, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर पेशेंट को डॉक्टर की एडवाइस से ही यूज़ करना चाहिए। किडनी पेशेंट में डोज़ एडजस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में डॉक्टर की एडवाइस के साथ शॉर्ट टर्म में यूज़ करना सेफ माना जाता है। इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करते हो, तो अल्कोहल के साथ सीवियर हिपेटोटॉक्सिसिटी, मतलब कि लीवर फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एंटी टीबी ड्रग जैसे कि रिफाम्पिसिन हुआ, आइसोनियाज़िड हुआ, ये क्या लीवर रिस्क और लीवर के रिस्क को बढ़ा देता है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जैसे कि कार्बामेज़ापाइन या फेनाटोइन या फेनाबार्बिटल, ये सब क्या कहते हैं टॉक्सिसिटी रिस्क को बढ़ाते हैं। उसके अलावा वाइफरिन, जो कि वो एक तरीके का ब्लड थिनर होता है, ये आईएनआर बढ़ता है। जो पीटी और प्रोथ्रोम्बिक टाइम होता है और आईएनआर होता है वो बढ़ जाता है, और ब्लीडिंग का रिस्क जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसके अल्टरनेट ब्रांड के बारे में बात करें कि किस-किस नाम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि डोलो C50, जो कि मैक्रोलाइफ द्वारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन होती है, ये आती है। क्रोसिन C50, जो कि जेएसके फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है, और 500 के भी फॉर्म में आते हैं, और कैलपॉल C50 ये भी जेएसके बनाती है। पैसीमॉल 650, डोलोपार हो गया 650, मैकफास्ट हो गया, पीस 650 हो गया, सब में सबसे सेम सॉल्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ ब्रांड नेम थोड़ा अलग-अलग होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके मिथ और उनकी रियलिटी के बारे में कि क्या-क्या अफ़वाहें, उनकी सच्चाइयाँ क्या हैं। जो कि पहला मिथ है, पैरासिटामॉल स्टमक को खराब करता है, जैसे कि आइबुप्रोफेन करता है। तो इसकी सच्चाई की बात करें तो ये स्टमक फ्रेंडली है, पर लीवर को डैमेज कर सकता है ओवरडोज़ अगर लेने से। मतलब कि आइबुप्रोफेन की तरह स्टमक को डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसको ओवरडोज़ करेंगे तो आपके लीवर खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा जो मिथ है, हर बुखार में सिर्फ 50 एमजी लेना ज़रूरी होता है, तो इसकी सच्चाई की बात करें तो कभी-कभी 500 एमजी ही काफ़ी होता है। सिर्फ 50 एमजी हाई ग्रेड फीवर के लिए यूज़ होता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का फीवर आता है, मतलब कि 101, 102, 103, तो उस कंडीशन में सिर्फ 50 का कर सकते हो, वरना 500 एमजी का भी चल सकता है। उसके बाद अगला जो मिथ है, इसको एंटीबायोटिक के साथ लेना ज़रूरी है। तो इसकी रियलिटी जो है, ये एंटीबायोटिक नहीं है, सिर्फ़ फ़ीवर और पेन रिलीफ़ के लिए इस्तेमाल किया था। मतलब कि ये एक एंटीबायोटिक का फ़ॉर्म नहीं है, ये सिर्फ़ एक पेन रिलीवर हो और एंटीपायरेटिक है, मतलब कि फ़ीवर को कम करने वाला एक टैबलेट और पेन को कम करने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।